हेलो डियर चैंपियन। तो आज हमारा एक नेक्स्ट जो चैप्टर था आज यूट्यूब पे आ रहा है आपके लिए, वो है हमारे पास परसेंटेज यानी प्रतिशत। ठीक है, तो आज हम प्रतिशत में बेसिक एक क्लास दो क्लास में तो परसेंटेज खत्म होने का नहीं, इसके लिए करीबन करीबन आपकी क्लास आएगी 3 से 4 क्लास। ठीक है, हम पूरा प्रयास करेंगे कि जो बेसिक नीड होती है वो कम से कम इस क्लास में पूरी हो जाए, कवर हो जाए। लेकिन उसके बाद अगर लगा कि बेसिक भी खत्म नहीं हुआ है तो अगली क्लास भी जल्दी आ जाएगी। और कंप्लीट परसेंटेज के लिए मैंने पहले बता दिया आप लोगों को कि कंप्लीट परसेंटेज पढ़ने के लिए आपके पास कम से कम 3 से 4 वीडियो आएगी। ठीक है, ध्यान देना है। तो मुझे यहाँ पे एक वर्ड आ रखा लिखा हुआ प्रतिशत का मीनिंग बता सकता है कोई? तो हमारे यहाँ पे ये विवेक, हमने यहाँ पे लिखा है प्रतिशत, परसेंटेज, प्रतिशत का मीनिंग क्या होता है, अर्थ क्या होता है? पर हंड्रेड यानी हिंदी में क्या बोलेंगे? प्रति सौ। बहुत बढ़िया भाई, प्रति 100। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? पर 100। बहुत बढ़िया भाई, कोई दिक्कत नहीं। बहुत सारे बच्चे अभी ऐसे होंगे हमारे पास जो पढ़ रहे होंगे पहली बार परसेंटेज, तो कोई बात नहीं, एकलव्य में जो अभी एग्जाम होना है 8 अप्रैल को, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन आने वाले हैं। तो विशेष फोकस करना, और बहुत हल्का सा आपके पास जो क्वेश्चन आएगा वो बहुत हल्का आएगा। वो 2-3 हम रूल बताने वाले हैं, 2-3 हम पॉइंट बताने वाले हैं। मेरे को तो यही लगता है 99% चांस है कि आपका पेपर में वही आने वाले क्वेश्चन भी आज तक वही आए हैं, बेसिक आपके पास। ठीक है, बाकी एडवांस में पढ़ेंगे हम, उसके लिए आपको दूसरी वीडियो का इंतजार करना पड़ेगा। तो प्रतिशत का मतलब क्या होता है भैया? प्रतिशत का मतलब होता है प्रति 100 यानी परसेंट, परसेंट यानी पर मतलब सेंट मतलब क्या होता है? 100, सेंचुरी, समझ में आ गया। और पर मतलब क्या होता है? प्रति, यानी पर 100, है ना, समझ में आ गया। प्रतिशत का मीनिंग होता है, आप ये समझ लो दुनिया की कोई सी भी चीज हो, दुनिया की कोई सी भी चीज हो, कोई सी वस्तु हो, इंसान हो, कुछ भी अपने आप में कितना परसेंट होता है विवेक? 100% होता है। वेरी गुड, शाबाश। हर इंसान बोले कोई भी दुनिया की कोई भी चीज अपने आप में कितने परसेंट होती है? 100% होती है, 100%। और जो मैंने ये साइन लगाया है इसी को हम बोलते हैं प्रतिशत चिन्ह भी बोलते, मतलब साइन है ना ये। परसेंटेज का साइन दर्शाना हो तो क्या लगाते हो तुम? ये तो लगाते हो। तो ये हमारे पास क्या है? साइन है भाई, यानी हिंदी में क्या बोलेंगे इसको? चिन्ह। तो परसेंटेज का चिन्ह भी लगाना जरूरी होता है, ध्यान देना जब परसेंटेज की बात आएगी। समझ में आ गया? तो अब 2-3 जो हमारे पास पॉइंट है पहले वो समझने की कोशिश करना दोनों। ठीक है, और जितने भी अभी ऑनलाइन क्लास देख रहे हैं पूरा फोकस बनाना आप लोग भी। हमारे पास बेसिक पॉइंट होंगे इसमें। तो पहला पॉइंट जो हमारे पास है वो ये वाला है कि किसी भी नंबर्स को, चाहे वो फ्रैक्शन में हो, है ना, या फिर सिंपल नंबर में हो, या पॉइंट में हो, कोई भी हो, यानी किसी भी नंबर को अगर परसेंटेज बनाना हो तो भैया क्या करते हैं, है ना। यानी मैं यहां लिख दूं फ्रैक्शन ऑब्लिक नंबर, मैं बोला वो चाहे नंबर पॉइंट में हो या होल में हो, किसी में भी हो, समझ में आ गया, फ्रैक्शन बन जाएगी। फ्रैक्शन या फिर नंबर लिख देता हूं मैं। ठीक है, कोई भी नंबर या फ्रैक्शन अगर मेरे को कन्वर्ट करना हो किसमें? परसेंटेज में, तो भैया क्या करते हैं वो देख लेंगे। दूसरा पॉइंट याद रखना, किसी भी फ्रैक्शन जो परसेंटेज में होगी या कोई भी नंबर जो परसेंटेज में होगा, या बोलो परसेंटेज वैल्यू को अगर मेरे को लाना हो फ्रैक्शन में या नंबर में, तो क्या करते हैं? ये 2 पॉइंट पहले ये सीख लो, 2 पॉइंट बहुत अच्छे से। ठीक है, इसके बाद हमारे पास इसका कॉम्बिनेशन भी आता है, तो ध्यान देना आप। किसी भी, बताना जरा, कोशिश करना अगर आता है आप लोगों को भी, कोई सी भी भिन्न या कोई सा भी नंबर अगर मेरे को परसेंटेज बनाना हो, परसेंटेज में बदलना हो, तो क्या करते हैं तुम्हारे? मल्टीपल 100 या डिवाइड 100? मल्टीपल 100। ठीक है, बहुत बढ़िया भाई। ठीक है, कोई सी भी संख्या हो या कोई सी भी भिन्न हो हमारे पास, अगर परसेंटेज में बदलनी हो तो हम करते हैं मल्टीपल बाई 100। और 100 के मल्टीपल कर रहे हैं और परसेंटेज बना रहे हैं, तो जब परसेंटेज बना रहे हैं तो साइन जरूरी होता है लगाना परसेंटेज का। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? ठीक है, बहुत बढ़िया। और अब विवेक बोलेगा, विवेक अगर किसी परसेंटेज को मेरे को हटाना हो, मतलब किसी परसेंटेज वैल्यू को मेरे को फ्रैक्शन बनाना हो, सिंपल फ्रैक्शन बनाना हो या नंबर में बदलना हो, तो क्या करते हैं? अपॉन 100, मतलब डिवाइडेड बाई 100। बहुत बढ़िया भाई, डिवाइडेड बाई 100। भाई ये 2 बेसिक पॉइंट है, और इन 2 बेसिक पॉइंट को हर एक बच्चा याद रखेगा, बहुत बढ़िया से, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहां तक 2 ही पॉइंट अभी तक बताया मैंने। क्या बोला? कि किसी भी भिन्न को यानी फ्रैक्शन या किसी भी नंबर को अगर प्रतिशत में बदलना हो, परसेंटेज में बदलना हो, तो हम 100 से क्या करते हैं? मल्टीपल।
और जब भी हम परसेंटेज बना रहे हैं तो भाई साइन लगाना कंपलसरी है, क्योंकि हमने परसेंटेज बनाना तभी बोलेंगे हम उसको जब पीछे परसेंटेज का साइन लगा होगा, तभी हम उसको प्रतिशत बोलेंगे, यानी परसेंटेज बोलेंगे। समझ में आ गया। और किसी भी परसेंटेज वैल्यू को, या सोचा फ्रैक्शन में हो या नंबर में हो या पॉइंट में हो, किसी भी परसेंटेज वैल्यू को अगर मुझे बदलना हो, क्या बोलते हैं, हटाना हो, क्या बोला मैंने, परसेंटेज से हटाना हो, तो हम क्या करते हैं, 100 से डिवाइड करते हैं। और जब हटा रहा हूं तो इसका मतलब साइन हट जाएगा। फिर समझ में आ गया, क्योंकि यहाँ का मतलब क्या था, हमारे पास यही तो था कि परसेंटेज वैल्यू था। जैसे हमारे पास ये आ गया एग्जांपल, मैंने बोला कि बोलो 0.5%, इसका सिंप्लीफाई करो, इसको सिंप्लीफाई करो, इसका मतलब है कि मेरे को यहाँ से क्या करना है, परसेंटेज हटाना है। तो ये हम क्वेश्चन करने वाले हैं बेसिक से, कोई दिक्कत नहीं। ये 2 पॉइंट सबको अच्छे से समझ आ गया होगा, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है, बहुत बढ़िया। अब आगे बढ़ते जरा इसी में ही। तो अब हम पहला पॉइंट है जो हमारे पास, फ्रैक्शन या फिर नंबर को परसेंटेज में बदलना। तो पहले ये सीखते हैं। अब देखो मैंने क्या बोला, किसी भी भिन्न को या किसी भी नंबर को अगर प्रतिशत में बदलना है तो 100 से क्या करते हैं, मल्टीपल करते हैं भाई, ठीक है। तो देखो जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया है, एग्जांपल नंबर ए, मैंने बोल दिया 3/4, इसको बनाना है परसेंटेज, ठीक है। 3/4 जो हमारे पास भिन्न है, इसको परसेंटेज में बदलो। तो ध्यान देना, परसेंटेज में बदलने के लिए विवेक क्या करते थे भाई, 100, है ना। तो ध्यान देने 3/4 इंटू कितना, 100%, कितना 100%। समझ में आ गया। अब ये कट रहा है, हाँ जी कट रहा है, कितनी बार कट रहा है भाई तोमर, 25 बार, बहुत बढ़िया। 25 × 100, कोई दिक्कत नहीं। अब इन दोनों के आपस में मल्टीपल करो, कितना आ गया, 75% आ गया आंसर, बहुत बढ़िया, शाबाश। समझ में आ गया भाई, समझ में आ गया रे, ठीक है। तो किसी भी नंबर को या किसी भी फ्रैक्शन को अगर हमारे पास परसेंटेज में बदलना हो तो 100 से क्या करेंगे, मल्टीपल। एक एग्जांपल और लेते हैं, एग्जांपल नंबर बी। जैसे मैंने बोल दिया 0.06, इस नंबर को मैंने बनाना है परसेंटेज में, ठीक है। तो परसेंटेज में मैंने क्या बोला, 100 से मल्टीपल करते हैं, तो यानी 0.06 इंटू 100%। डिवाइड क्यों आएगा, परसेंटेज में बदल रहा है ना, डिवाइड क्यों आएगा, भूल गया रे भाई। फिर तेरा बोलने का मतलब कुछ और है, वो बात अलग है। तो अगर ये सोच रहा है कि भैया ये दशमलव हटाना है, तब कोई दिक्कत नहीं, लेकिन परसेंटेज में बदलने के लिए तो 100 से मल्टीपल ही करते हैं ना। वो तो अगर यहां से क्या करेगा, पॉइंट हटाएगा तब करेगा डिवाइड, तो हम भी करेंगे, कोई दिक्कत तो फिर ना है कि नहीं। यानी अब देखो यहाँ पे पॉइंट है और मेरे को पॉइंट हटाना है, देखो कितने डिजिट छोड़ के, 2, तो नीचे कितने आएगा, 100 से डिवाइड। और 1 0 से 1 0 गया, 1 0 से 1 0 गया, इसका मतलब आंसर कितना आ गया रे, 6%, 6%। बहुत बढ़िया भाई, शाबाश, ठीक है। तो ये 2 एग्जांपल समझ लिए, और एग्जांपल भी करेंगे हम बहुत बढ़िया से, ध्यान देना। मिटा रहा हूं जरा एक बार इसको मैं। जैसे तुम्हारे पास अभी 1 के पेपर में आया था, पेपर देना भाई इधर, ये तीनों दे दे, ऐसे दे दे। जो अभी तक प्रीवियस ईयर में पेपर में आए थे तुम्हारे पास क्वेश्चन परसेंटेज बदलने के लिए या परसेंटेज से नंबर बनाने के लिए, वो देखते हम। जैसे आ रखा है तोमर और ये विवेक, जब तुम कोशिश करना इसमें आंसर देने की। हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर सी बना रहा हूं इसको, है ना, 17/25, इसको पेपर में पूछा गया था कि वैल्यू ऑफ 17/25 इन परसेंटेज, यानी परसेंटेज में बदलना था। बताओ जरा कितना आ रहा है, करो भाई तुम भी जरा थोड़ा कोशिश करो। 68, शाबाश, वेरी गुड। क्योंकि भैया क्या था कि किसी भी फ्रैक्शन हो या किसी भी नंबर को अगर हम परसेंटेज में बदलें तो मल्टीपल बाई 100%, ठीक है। और ये 25 इससे कितनी बार कट गया, 4 टाइम्स कट गया। और 4 × 17, यानी ये बोलो 17 × 4 कितना हो गया, 68। 17 4 68, यानी 68 क्या हो जाएगा, परसेंट। वेरी गुड भाई, शाबाश। ऐसे हल्के हल्के क्वेश्चन आते हैं। ये हमारे पास पेपर था, 1 का पेपर था, ठीक है। तो यहाँ में ऐसे बेसिक बेसिक क्वेश्चन आपके पास आने के ज्यादा चांसेस बनाएगा भाई। तो हर एक बच्चा पहले बेसिक नीड पूरी करो अपनी, एडवांस क्वेश्चन भी करेंगे हम क्लास में, सबको पता है कैसे करवाते हैं। ये भी नवोदय विद्यालय के सिलेबस में तो था नहीं, तो करवाया नहीं था, ध्यान देना, ठीक है। पूरा बेसिक नीड एकदम अच्छे से कवर करनी है। अगला क्वेश्चन भी है, एक और क्वेश्चन तुम्हारे पास आया था, जरा कोशिश करते हैं इसको ढूंढने की।
ये रहा क्वेश्चन नंबर, कहाँ पे पहुंच गए? डी पे पहुंच गए भैया, डी पे पहुंचे ना, ठीक है। यहाँ बोला जाता है क्योंकि यहाँ पे परसेंटेज जो ये वाले पहले वाले पॉइंट से पेपर में आ रहे हैं, मैंने वही दिखा रहा हूँ अभी दूसरे पॉइंट के तो अलग है। हम क्या करें, किसी भी फ्रैक्शन को यानी किसी भिन्न या नंबर को परसेंटेज में बदलना, वो जो क्वेश्चन आ चुके हैं हम वही कर रहे हैं अभी। जैसे मेरे पास आ रखा है कि 3 होल 4/5, इसको मैंने बदलना है परसेंटेज में, प्रतिशत में बदलनी है इस भिन्न को। 3 सही 4/5, 3 होल 4/5, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं, पहले इसको सिंपल फ्रैक्शन बनाओ भाई। इसकी मल्टीपल में कितना आ गया? 15 + 9 कितना आ गया? 15 + 4 19, 19/5। और परसेंटेज बनाना है तो मल्टीपल बाई 100%। समझ में आ गया रे? बहुत बढ़िया। कट रहा है विवेक? कितनी बार कट रहा भाई? 5 से 20 बार। कितना आंसर है? 180। पक्का? कितना है अभी? 380%। हाँ वेरी गुड। मल्टीपल में दिक्कत हो रही है रे मोटू भाई, ध्यान दे, थोड़ा पढ़ाई पे ध्यान दे भाई, घर में थोड़ा प्रैक्टिस कर ले, ठीक है। तो यहाँ पे भी कंफ्यूज नहीं होना है कि भैया यहाँ पे कैसे बदले हम। यहाँ पे तो हमारे पास होल दे रखा है, होल वाली फ्रैक्शन दे रही है, तो कोई दिक्कत थोड़ा है। यानी मिक्स फ्रैक्शन बोलते हैं इसको, है ना, मिश्रित भिन्न बोलते हैं इसको। तो हम पहले इसको सिंपल बनाते हैं और परसेंटेज बदलने के लिए रूल तो एक ही है। क्या फंडा है कि 100 से क्या करना भैया? मल्टीपल करनी है। कोई दिक्कत तो नहीं किसी को अब यहाँ तक? एक दो क्वेश्चन जरा और करो इसी बेसिक में। कहाँ पे पहुंच गए? ई। ये हमारे पास एग्जांपल दे रखा है, टेन होल पेपर में आ चुका है, ये भी ठीक है, ध्यान देना है, नवोदय विद्यालय के पेपर में आ रखा है। 10 होल 1/10, इसको कन्वर्ट करना है परसेंटेज में। 10 होल 1/10, ये भी हमारे पास कैसी फ्रैक्शन है विवेक? कैसी फ्रैक्शन है भाई? होल, अरे मिक्स फ्रैक्शन है, बहुत बढ़िया। इसका सिंपल फ्रैक्शन बना, कितना है आंसर सिंपल फ्रैक्शन में? 101/10। बहुत बढ़िया। 10 × 10 100 + 1 कितना आ गया? 101/10। अब परसेंटेज में बदलना है तो क्या करते हैं? इंटू 100। बहुत बढ़िया भाई, इंटू 100%, ठीक है। 1 0 से 1 0 कट गया और आंसर कितना है तुम्हारा? 10%। शाबाश, बहुत बढ़िया भाई, कोई दिक्कत नहीं। अब मुझे लगता है कि जो बेसिक जो नीड आती है हमारे पास किसी भी फ्रैक्शन को या किसी भी नंबर को कन्वर्ट करने के लिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलो एक दो एग्जांपल और करवाई देते इसमें ही, फिर अगले पॉइंट पे आएंगे। अब एफ एग्जांपल आ गया। जैसे हमारे पास आता है, यार का हमारे पास अगला 4 होल 2/3, इसको बदलना है परसेंटेज में, कन्वर्ट करना है परसेंटेज में। तो हम इसको पहले क्या करेंगे भैया? सिंपल फ्रैक्शन बनाएंगे। विवेक बोल, इसकी सिंपल फ्रैक्शन क्या बनी? 14/3। पहले इसकी मल्टीपल इसमें होती है, राइट। 4 × 12 + 2 कितना आ गया? 14। 14/3। अब परसेंटेज बदलना है तो 100 से मल्टीपल। अब इसका डिवाइड हो रहा है, कट रहा है आपस में? नहीं कट रहा है, नहीं कट रहा ना, तो कोई दिक्कत नहीं भाई। तुम क्या करते, इनके आपस में मल्टीपल कर दिया, 1400/3। एक तो आंसर ऐसे छोड़ा होगा पहले से, परसेंटेज लगा ना पीछे, परसेंटेज बदला है, एक आंसर तो ये है। कभी ऐसा नहीं होता है तो पॉइंट में भी आ सकता है कि पॉइंट में बताओ आंसर। तो पॉइंट में कितना आ रहा तुम्हारा? 4 × 12, 4 × 12 कितना आ गया? 2 बन गया 20, 6 × 18 है ना, कितना आ गया? 2 और 6 × 18 और 6 11 समथिंग, है ना। यानी हम बोल सकते 6 का बार आ रहा है ना। ये हमारे पास आ रहा है 466.66 आता रहेगा, मतलब 6 का बार। बार का मतलब होता है कि जो 6 है ना, इसके ऊपर बार लगा होता है, इसका मतलब इसके बाद यही आ रहा है बार 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 बार, ठीक है। जैसे 6 के बाद 6 के ऊपर हमने बार लगाया, इसका मतलब इसके बाद क्या आने वाला है? 6 6 6 6 6 करके आ रहा है। अब समझ में आ गया? बहुत बढ़िया भाई, कोई दिक्कत नहीं। अब कुछ और देते हैं, पॉइंट वाले ले लेते हैं एक दो एग्जाम्पल, अगर किसी बच्चे को पॉइंट में दिक्कत आ रही हो। ऐप के बाद क्या? जी, बहुत अच्छी एग्जाम्पल है भाई, यहाँ पे बहुत एग्जाम्पल करवा दिया हमने। G7 यानी 7वां एग्जाम्पल है ये तो, ठीक है। जैसे हमारे पास आ गया 2.5, इसको बनाना हो, विवेक क्या आएगा भाई आंसर?
कोशिश कर जरा। आंसर देखो 2.5 परसेंटेज में बदलने के लिए 100 से क्या करते हैं मल्टीपल। अब मुझे परसेंटेज हटाना है तो बटे में कितना करूंगा मोटू? 100 करेगा पक्का? क्यों? अरे एक डिजिट छोड़ के पॉइंट है तो 10 यार, यूनिट देखा कर। अरे पॉइंट कट गया, समझ में आ गया, और एक जीरो से एक जीरो कट गया तो आंसर कितना है तुम्हारा? 250%। बहुत बढ़िया भैया, शाबाश। नहीं करा तो कुछ सीख तो ले, तो बेसिक रूल है यार। ये परसेंटेज तो हमने करवाया, डेसिमल में नहीं सीखा था क्या कि उस टाइम कहाँ था? अच्छा छुट्टियां मारेगा तो हमारी गलती है उसमें, तो ध्यान दे भाई, एक लेवल में पक्का क्वेश्चन आएगा वो। समझ में आ गया भाई? बहुत बढ़िया भाई। एक और एग्जांपल करवा लो फिर, 8 पूरे ही करवा लो। H8 होता है, ठीक है। इसमें हमारे पास आता है एक और क्वेश्चन है, कन्वर्ट करना है इसी में, तो कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे तो हॉप वाले तो बाद में करेंगे ना, वो तो हम उसको कॉम्बिनेशन में डालेंगे, कॉम्बिनेशन करवाएंगे। जब हमारे पास बोलता है कि 3 का 40% कितना होगा ऐसे करके ना, या प्लस में भी आता तो बाद में देख लेंगे हॉप वाले। पहले हम बस सिंपल बेसिक सीख रहे हैं, तो बेसिक सीख रहे तो एक दो क्वेश्चन और करो। जैसे 2.5 होल 2/4, मेरे को इसको कन्वर्ट करना हो परसेंटेज में, कोशिश करो भाई क्या आने चाहिए। सिंपल फ्रैक्शन क्या बनेगी गुल्लू इसकी? भाई बोलेगा सिंपल फ्रैक्शन क्या बनेगी? क्या बनेगा? क्या बनी सिंपल फ्रैक्शन तुम्हार? 12/4 क्या बनी? 12/4 पक्का? देखते हैं। इसकी मल्टीपल इसमें करनी है, 25 है ना, थोड़ी देर के लिए पॉइंट भूल जा। 25 का कितना होता है? 100 और 100 + 2 कितना आ गया? 102 क्या? 102/4, 102/4। कोई गलती है क्या? पक्का? अरे ऐसा नहीं होता यार, पॉइंट के साथ पॉइंट तो ना जुड़ता है, पॉइंट के साथ पॉइंट तो जुड़ता है। इसका मतलब इसके मल्टीपल तुमने इसके मतलब ये आ गया 100, यानी आ गया आंसर है ना, प्लस का आ गया 2 और बटे में आ गया 4। इसका मतलब हमारे पास आ गया 12/4। ठीक है विवेक, समझ में आ गया? हाँ, ये मत करना गलती की इसकी मल्टीपल इसमें कर दी 100 भैया 102, नहीं, ये पॉइंट वाला है, विदाउट पॉइंट वाला है। और हमने सिखा रखा है पॉइंट टू पॉइंट कैसे जोड़ते हैं, विदाउट पॉइंट के साथ कैसे जोड़ते हैं। समझ में आ गया? ध्यान देना है। तो हमारे पास 12/4 आ गया है, तो ये 12/4 आ गया। अब बदलना मेरे को किस में था? परसेंटेज में। तो 12/4 गुणा के 100%, और इससे कितने बार कट गया मोटू भाई? 25 का 100। बहुत बढ़िया। अब बता आंसर कितना आया? देख 25 का 50 और 25 से कम 25, आंसर कितना आ गया? 300। 300 नहीं आया क्या? ठीक है भाई, समझ में आ गया? उम्मीद करते हैं हर एक बच्चा इतने एग्जाम्पल करवाने के बाद कोई डाउट नहीं होनी चाहिए भाई। ये तो हम क्लास में भी नहीं करवाते कभी कभी, ठीक है, ध्यान देना है। अगर हमने एक टॉपिक के इतने एग्जाम्पल करवा रहे 8 भी बिल्कुल बेसिक वाले भी, तो खुद सोच लो एडवांस कैसे करेंगे फिर। ये बिल्कुल बेसिक चल रहा है तो पूरा फोकस बना के चलना भाई, है कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए किसी को। अब हम अगला जो पॉइंट हमारे पास, परसेंटेज को बदलना है किसमें? फ्रैक्शन या फिर नंबर में बदलना है, ठीक है, ध्यान देना है। अब उस पे आते हैं भाई, सेकंड पॉइंट करते भाई। अब है सेकंड पॉइंट क्या था हमारे पास? अभी मैं भूल गया भाई, क्या था पॉइंट? परसेंटेज। हाँ ठीक है, परसेंटेज को हटाना होता है जब, है जब परसेंटेज वाली वैल्यू देते हैं और वो बोलता है कि इसको सिंप्लीफाई करो, ठीक है भाई। पॉइंट नंबर 2, यानी किसी भी परसेंटेज वैल्यू या परसेंटेज फ्रैक्शन को बनाना हो मेरे को या कन्वर्ट करना हो मेरे को किसमें? फ्रैक्शन या फिर किसी भी नंबर में, मतलब सिंप्लीफाई करना है, बात खत्म। समझ में आ गया? जैसे हमारे पास एक एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर ए। यहां दिया है कि 5% है, सिंपल सा ले रहा हूं मैं एक बार, 5%, इसको सिंप्लीफाई करो। मैंने क्या बोला है? किसी भी परसेंटेज वैल्यू को नंबर बनाना हो या फ्रैक्शन बनाना हो तो क्या करते हैं भाई विवेक? डिवाइडेड बाय 100। बहुत बढ़िया भाई। इसका मतलब ये आ जाएगा 5 और बटे में कितना आ जाएगा गुल्लू? 100। ठीक है, क्यों? क्योंकि ऊपर तो 100% होता ही है, नीचे परसेंटेज है, परसेंटेज से परसेंटेज हट गया, इसलिए मैं हटा देता हूँ इसको, पहले नहीं लिख रहा मैं। समझ में आ गया? आज की बात समझ जाना कि परसेंटेज का साइन क्यों कटा। समझ में आ गया? रावत कितना आंसर भी इसका? 0.05। मैं पहले फ्रैक्शन में बोल दे, कोई दिक्कत नहीं। नहीं है क्या?
अरे काटना इसको, कितने से कट गया, 1 से कट गया, 5 से, 5 ही कम 5, और ये कट गया 5 से कितने बार, 20 बार। यानी हमारे पास फ्रैक्शन आया भैया 1/20। पहला आंसर ये है। ये ऑप्शन में नहीं हुआ तो ऑब्वियसली किस में होगा, पॉइंट में होगा, और पॉइंट में होगा तो आंसर आ रहा है कितना, 0.05। अब किसी को यहां भी दिक्कत आ रही है कि भैया 0.05 तो यार हमने, जब हम मैंने स्टार्टिंग की, जब हमारा बैच स्टार्ट होता है, जैसे अभी अप्रैल में हमारा बैच स्टार्ट हो रहा है, तो स्टार्टिंग हमारा कम से कम 1 महीना ऐसे जाता है जो बिल्कुल बेसिक जाता है। ये सिखाते हैं हम कि कैसे डिवाइड कैसे करते हैं, मल्टीपल पॉइंट वाले सब चीज सिखा के जाते हैं, तब हम बुक खोलते हैं। तो ये अगर यहाँ बताने लग गया फिर तो हमारी वीडियो बहुत लंबी जाएगी भाई। तो बहुत बेसिक है, कुछ नहीं करना है, डिवाइड करना आना चाहिए, डिवाइड करके आ रहा है, समझ में आ गया। ये एग्जाम्पल नंबर 1 था। अब इसी में हम एग्जाम्पल नंबर 2 करते हैं जरा, इसी का ही पार्ट 2 का बी। कुछ क्वेश्चन हमारे पास पेपर में आ रखा है 0.006% है, 0.006। करो जरा कोशिश भाई तुम लोग भी, दोनों तीनों चारों जो भी है, इसको सिंपल बनाना है, ठीक है। बनाने की कोशिश करो सिंपल। इसकी आंसर दोनों रखना है, फ्रैक्शन में भी रखना है, वो फिर ऑप्शन में डिपेंड करता है। अगर फ्रैक्शन में दिया है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। ऐसे पॉइंट में देगा नहीं हो, क्योंकि ये पॉइंट वाली वैल्यू पहले से दी है, इसे मतलब फ्रैक्शन में पूछेगा, ठीक है। वो बोल रहा है कि 0.006 जो हमारे पास वैल्यू आ रही है, डेसिमल वैल्यू, इसको तुमने फ्रैक्शन में बदलना है कि कितना है, 0.00 परसेंट, पॉइंट में मत बोल, फ्रैक्शन में बोल। फ्रैक्शन में कितनी आएगी, 6/1 लाख। पक्का देखते भैया, पक्का 1 लाख आ गया, कितना आ रहा है तुम्हारा, कर दिया। तो यहाँ देखो, फिर यहाँ देखो क्या है कि 0.006 तो पहले से ही था, और मेरे को परसेंटेज हटाना है, इसलिए बटे में क्या आ जाएगा 100। ये तो पहला रूल था, समझ में आ गया। अब मेरे को यहाँ पॉइंट भी हटाना है। ये देखो कितने डिजिट छोड़ के पॉइंट लगा हुआ है, 3। तो यानी यहाँ पे मैं कितने से मल्टीपल करूंगा, 1000 से मल्टीपल करूंगा। अभी देखो ऊपर तो 6 है तो 6 रहेगा, और नीचे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, पढ़ जरा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 1 लाख। समझ में आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को, ठीक है। अब ये देखो, अभी हमारे पास ये फ्रैक्शन नहीं बनी है। फ्रैक्शन किसको बोलते हैं, तब तक नहीं मानना, तब तक उसको फ्रैक्शन नहीं मानना है जब तक वो कट रही होगी। ये अभी कट रही है क्योंकि इवन नंबर है, इवन नंबर है ना। और हमने बहुत बेसिक से बता रखा है, जब भी इवन नंबर हो, छोटा से छोटा है, बड़ा से बड़ा हो, अगर इवन नंबर है नीचे ऊपर अंश और हर में, तो किस नंबर से काटेगा, शुरू 2 से काटना भाई, बहुत बेसिक हो जाएगा, बहुत बढ़िया। 2 से कितनी बार काटा, 3, और 2 से कितनी बार काटा, 5, बहुत बढ़िया। और 3 कितने जीरो रह गए, 4, लिख दो वापस, कोई दिक्कत नहीं। यानी इसका मतलब हमारे पास जो आंसर आ गया 3/50,000 है ना, 50,000, ये हमारे पास आंसर आ गया भाई। तो ऐसे बेसिक क्वेश्चन आते हैं, समझ में आ गया। 1-2 क्वेश्चन हमारे 1 लेवल में पूछे गए, वो देखते हैं। ये वाला क्वेश्चन अब वो बोल रहा है कि 25% इज इक्वल टू सी, 25% इज इक्वल टू, मतलब परसेंटेज को हटाओ रे, बस सिंपल बनाओ बोला, इसको बड़ा इजी है। करो जरा कोशिश करो तुम लोग भी। ऑप्शन देखो, चलो ऑप्शन किस में आ रहा है, ऑप्शन, हाँ फ्रैक्शन में आ रहा है ऑप्शन भी, बोल किस में आया, 1/4। देखते हैं भैया, परसेंटेज हटाना है तो परसेंटेज हटाने के लिए बटे में क्या करते हैं 100, और इससे कितनी बार कट गया, 4 बार, अब 25 ही कम 25 1 बार, यानी आंसर आ गया 1/4। बहुत बढ़िया भाई, 1/4, शाबाश, बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं, बहुत बेसिक क्वेश्चन थे, ठीक है। आगे बढ़ो जरा, अगला एग्जांपल करो। सुशांत राउत, तेरा तो 9 तक का निकल गया रैंक। देखो रैंक जो बनती है ना, जो रैंक में दिक्कत कर रहा था, कोई बच्चा बोला था कि सर जो हमारे पास 9 में रैंक आ रही है वो किस हिसाब से आ रही है, तो जो रैंक बनती है वो पूरे जिले की बनती है, यानी डिस्ट्रिक्ट की, यानी जितने भी उस डिस्ट्रिक्ट में, जैसे हमारा देहरादून डिस्ट्रिक्ट है, इसका मतलब जितने में हमारे पास देहरादून डिस्ट्रिक्ट में पेपर देने वाले बच्चे थे, उसके हिसाब से नंबर रैंक बन रही है कि तुम कौन से नंबर पे हो। मान लो हमारे करीबन जो बच्चे होते हैं जवाहर नवोदय विद्यालय का पेपर सब देते हैं, सबकी चॉइस पहले यही रहती है। इसमें करीबन इस बार भी जो बच्चे थे तुम्हारे पास 20,000 के आसपास बच्चे थे इस बार पेपर देने वाले, तो रैंक, तेरी रैंक कौन सी थी, 10 रैंक। इसका मतलब 20,000 मतलब 10 नंबर था भाई का। ये भाई से पहले कितने लोग थे, बस सिर्फ केवल कितने थे, 9, और ये तोमा तेरा भी तो निकला है, रैंक क्या है 15। इसका मतलब भाई से आगे टोटल कितने बच्चे थे, 14 बच्चे भाई। और हमारे कोचिंग से और भी तो तेरे से पहले रैंक वाला है कोई हमारे कोचिंग से, कौन, 7 भाई है, मोहम्मद 7, हाँ।
मोहम्मद साद की रैंक कितनी है? 14। इसका मतलब उससे पहले 13 बच्चे हैं, उससे आगे भी एक कोचिंग से हमारे आराध्य चौहान, हाँ गुल्लियो, कितनी है? 13। उसका मतलब उस गुड़िया से पहले केवल और केवल 12 बच्चे, 12 स्टूडेंट है और इतने बच्चे पेपर देने वाले हैं। तो तुम बहुत ही काबिल तारीफ है भाई तुम्हारी ये जो हौसला है या फिर तुम्हारा जो कंपटीशन रहा अभी या रिजल्ट रहा अभी, ठीक है। क्योंकि इतने सारे बच्चों में इतने आगे आना बहुत बड़ी बात होती है। और वो चाहे कोई सा बच्चा हो, हमारे वो शायद और 15-20 के आसपास भी है, कोई 22-23 के आसपास भी है, 23। हाँ, और अभिषेक की कितनी आई? अभिषेक तो निकला, कितना है उसकी? 33, है ना। मतलब हमारे यहाँ से रैंक बहुत अच्छी रहती है भाई, हर बार ही रहती है। उम्मीद करते हैं कि जो अभी 4th में है चैंपियन छोटे मोटे, वो अगली बार और भी जबरदस्त करेंगे। हाँ, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ो। कितना एग्जाम्पल करवा दें मैंने इस वाले टॉपिक के? 2 इस वाले के 3, यानी डी पे पहुंच गए। ठीक है, एक एग्जाम्पल और उठाते हैं भाई जो पेपर में आ चुके हो तुम्हारे। यहाँ ये आ रहा है, ये बोल रहा है कि एक्सप्रेस 45% इन फ्रैक्शन, 45% इन फ्रैक्शन, यानी फ्रैक्शन में बदलना वाला भाई। बदलो जरा, तुम लोग भी कोशिश करो जरा। कितना है? 9/20। देखते हैं भाई, देखो 45% हटाते ही बटे में क्या आ जाएगा? 100। और ये हमारे पास इवन नंबर तो नहीं बोल सकते इसको, इवन नंबर तो नहीं है, लेकिन रूल नंबर कौन सा लग रहा है मोटू भाई? वेरी गुड, क्योंकि रूल नंबर 5 से पढ़ा रखा बड़े से कोई दिक्कत नहीं है। जिसके लास्ट में 5 या 0 होते हैं, ये 5 से कितनी बार कट गया? 9 बार, 9 5 45, और 5 से कितनी बार कट गया? 20 बार। ये हमारे पास आ गया 9/20। ये फ्रैक्शन हमारी कट नहीं रही, अब ये आंसर हो जाएगा 9/20। समझ में आ गया? ठीक है। अगर यही बोलता है 45% जो हमारे पास है, ठीक है, इसको एक्सप्रेस करो किसमें? डेसिमल में, तो दिक्कत तो नहीं थी कुछ। क्या दिक्कत है? इसको बाद डिवाइड करते आगे हैं, यानी डिवाइड करते, तो हम डिवाइड करते, इसमें आता है 0 पॉइंट कितना आ रहा है? 0.480 हो गया, 10 बच गया, 0.4 यानी 5। ये आ रहा था आंसर फिर, है ना। बहुत बड़ी, शाबाश, कोई दिक्कत नहीं। अब आगे बढ़ो अगला एग्जांपल पे। ये जो एग्जांपल दे रहे हैं ना बार बार, ये प्रीवियस ईयर में आए हुए एग्जांपल है भाई, पेपर है मेरे पास रखे हुए हैं। हम पेपर का सॉल्यूशन नहीं करवा रहे हैं, जो प्रीवियस में आ चुके हैं। हम ये नहीं कर कुछ और करवा रहे हो या कुछ ऐसा करवा रहे हो, हम वही करवा रहे हैं जो पेपर में आ रहे हैं, पेपर में दिखा रहे हैं। और एक टाइप के हम ज्यादा क्यों करवा रहे हैं? क्योंकि तुम्हारे पास 99% है कि यहीं से क्वेश्चन आएगा, बेसिक क्वेश्चन आएगा। फिर बाद में थोड़ा एडवांस भी पढ़ाएंगे, जैसे क्लास में पढ़ाते हैं वैसे एडवांस यहाँ भी पढ़ाएंगे, लेकिन उसके लिए अगली क्लास का वेट करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन कम से कम अगर यहाँ से क्वेश्चन आए बेसिक से, जो अभी तक आए हैं, आज तक तो रिकॉर्ड रहा है कि बेसिक क्वेश्चन आए हैं, तो उम्मीद है कि इस बार भी ऐसे ही आने वाला। तो कम से कम यहाँ बेसिक क्वेश्चन आ रहा है, तो कम से कम हर एक बच्चा, जितना भी बच्चे पेपर देने वाले हो, जो बाहर का भी क्यों ना हो, अगर क्लास देख रहा है और ईमानदारी के साथ देख रहा है, हर क्वेश्चन पर दिमाग लगा रहा अपना भी, और प्रैक्टिस करे घर में, तो कम से कम बेसिक तो गलत नहीं होगा भाई, ठीक है। लो भाई अगला क्वेश्चन आ गया। ये बोल रहा है 50% इज इक्वल टू 50% 50% इज इक्वल टू 50% इज इक्वल टू, ऐसा ना भाई, कितना विवेक? 50 परसेंटेज हटाते बटे में कितना आ जाएगा? 100। एक से कट गया, इससे कट गया कितना? 2 बार, यानी 1/2। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं किसी को? पॉइंट में तो बता ही देगा कितना है पॉइंट में। 0.5 आ रहा है भाई, क्या कर रहा है तू? पेन तो उठा कम से कम, ऐसे ही बोले जा रहा बस। अगला एग्जांपल देखो, एफ है, ई यार, अब तो वो तो डी था। कितने एग्जांपल हो चुके हैं? 5 हो गए, छठा है। छठा नहीं यार, छठा है। चलो फिर एफ एग्जांपल हो जाएगा। मतलब जैसे हमारे पास आ गया 4 होल 3/2% इज इक्वल टू, करो भाई पहले इसको सिंपल फ्रैक्शन बनाना, अब तब परसेंटेज को हटाना। कितना है तुम्हारा राउत? 0.11। ठीक है भाई। और सिंपल फ्रैक्शन में आ रहा था कितना आ रहा था? 11/100। देखते हैं, देखो विवेक, इसके सिंपल फ्रैक्शन बना पहले तो। ये 11/100
11/2%, राइट। अब मुझे परसेंटेज ही हटाना है, और जब भी परसेंटेज हटाते हैं तो क्या करते हैं, डिवाइड 100, यानी हमारे पास ये आ गया 11/200। अगर फ्रैक्शन में आंसर देना होता तो ये था, समझ में आ गया। अब अगर फ्रैक्शन में नहीं है तो डिवाइड कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना। 0.0 समथिंग आ रहा है, यानी 1100 है तो 1100 का मतलब कितनी बार जा रहा है, 5 बार, है ना, ठीक है। तो 0.05 समथिंग आएगा, ठीक है भाई, हैं फिर 5 5 के बाद एक और 5, एक और 5, हाँ 5 100, हाँ 20 में 100, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। 0.055, ठीक है। कौन सा एग्जाम्पल था, मैं भूल गया फिर से। अब जी है, अब जी आएगा। जी, ठीक है। एक और क्वेश्चन करो भाई, लो बात नहीं। 4 होल 3/5% को कन्वर्ट करो, आ गया कितना आया, 23/500, कितना आया, 23/100 मतलब 23/500। 500। देखते हैं, इसकी सिंपल फ्रैक्शन बनाई पहले, 20 आ गया, 20 और 23, 23/5। अब परसेंटेज हटाता ही बट में क्या आता है, 100, यानी आंसर आ गया 23/500। कटने वाला है नहीं, पॉइंट में निकालना सबको आता है, कोई दिक्कत नहीं, शाबाश। एक लास्ट एग्जांपल अच्छे से सुनना जरा, इस एग्जांपल को भी समझना जरा अच्छे से, पूरा फोकस बनाना है जरा। लास्ट एग्जांपल है ये, क्योंकि इतने बेसिक अगर इतने एग्जांपल करवा रहे हैं और आप लोग अगर तब भी ध्यान से नहीं पढ़ रहे हो, प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, तो फिर तो ये नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता तुमको, सब भारी होने वाले हो, है क्या नहीं। और जिसने प्रैक्टिस कर दी तो हंस क्यों रहा है भाई, गलत बोल देता ना, राइट, कोई बात नहीं। विवेक तेरे लिए स्पेशल एग्जाम है, कॉपी स्कूप दे, करना जरा, ये एग्जाम्पल करना जरा। 0.025% इज इक्वल टू 0.025% इज इक्वल टू, आप लोग भी करो भाई, जितने भी यूट्यूब पे देख रहे हैं आप लोग भी करो। मेरे आंसर करने से पहले आप लोग आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में। कितना है विवेक, 25/1,00,000। कट तो रहा है वो, कट नहीं रहा है, कितना है रावत, ठीक है। यहाँ देखो फिर 0.025% हटाते हैं बटे में क्या करते हैं, 100, और ये वाला पॉइंट भी मेरे को हटाना है, तो 1 2 3 यानी कितने से मल्टीपल करनी है, 1000 से मल्टीपल करनी है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 25 में कितना आ जाएगा भाई, 1 और कितने 0, 5 0, इकाई दाई सैकड़ा हजार हजार लाख, ठीक है। अब देखो मैंने बोला रूल नंबर कौन सा लग रहा है तोमर, रूल नंबर 5 लग रहा है, ठीक है। ये 5 से कटा कितने टाइम्स, 5 टाइम्स, ये 5 से कितने कटा 2 बार, और कितने 0 बच गए 4, लगा दो वापिस, फिर से दोबारा लग रहा है क्या, रूल नंबर 5, 5 4 जा 20, 0 कितने बच गए 3, यानी आंसर कितना आ गया 1/4000। बहुत बढ़िया भाई, ठीक है। तो ध्यान देना बच्चों, बेसिक तुम्हारे पास यहीं से क्वेश्चन आने वाला है, इतना टाइम जानबूझ के दिया गया है, जो हमने यहाँ तक अभी टाइम दिया है बस इतना कि अगर परसेंटेज वाली वैल्यू है उसको सिंपलीफाई करनी हो तो क्या करना है, या कोई फ्रैक्शन वगैरह है या फिर कोई नंबर है अगर परसेंटेज में बदलना हो तो क्या करना है। ये हमारे पास बस सिंपल थे, इतने ज्यादा हमने एग्जाम्पल दिए, कम से कम 16 एग्जाम्पल करवा रहे हैं इसके अभी, 2 ही टाइप के। तो आप लोग बिल्कुल प्रैक्टिस करना अच्छे से, पूरा समझ के करना है, ठीक है। अब मुझे भी यही लगता है कि फिर से दोबारा तुम्हारे पास चांस है कि यहीं से आएगा, ठीक है। अब एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं, अब करते हैं हम कॉम्बिनेशन ऑफ परसेंटेज। तो अगला जो हमारे पास यहाँ पे एक स्टेप आगे बढ़ के जो टॉपिक है इसमें परसेंटेज में, हम नाम देते हैं उसको कॉम्बिनेशन ऑफ फ्रैक्शन, ओ सॉरी परसेंटेज। इसमें किस किस टाइप के क्वेश्चन बनाते हैं हम, या किस टाइप के पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप लोग ध्यान देना इसमें, ठीक है। पहला क्वेश्चन आराम से सुनना रे भाई, समझना जरा इधर है, अगर तुम लोगों को भी नहीं आता है तो ध्यान दो पूरा। जैसे हमारे पास क्वेश्चन आता है कि 20 का 30% कितना है, यानी 20 का 30% कितना, ऐसे क्वेश्चन आते पेपरों में, ठीक है। यानी 30% ऑफ
20। ठीक है, अब ध्यान देना, बेसिक क्वेश्चन है, ध्यान दो। मैं अभी अकॉर्डिंग टू हिंदी में जा रहा हूँ, ठीक है, हिंदी के हिसाब से जा रहा हूँ, ध्यान दो। मेरे को बताओ का मतलब क्या होता है मैथ के हिसाब से, मैथ के हिसाब से क्या होता है? मल्टीपल मतलब क्या बोलते हैं, गुणा। और हॉप का मतलब इंग्लिश में क्या होता है? मैथमेटिकल के हिसाब से मल्टीपल भाई। तो यहाँ देखो, मैं हिंदी के हिसाब से जा रहा हूँ, तो 20 का तो 20 ही रहने दो, का मतलब क्या होता है? मल्टीपल। और 30 का 30, अब परसेंटेज हटाते ही बटे में कितना लगना है? 100। वो तो क्या आंसर? अब 1 0 से 1 0 कट गया, 1 0 से 1 0 कट गया, 3 इंटू 2 आ गया 6। यानी परसेंट क्यों बोल रहा है? परसेंटेज तो हटाना है। बहुत बढ़िया भाई, कितना आंसर आ गया? 6। ये है हमारे पास कॉम्बिनेशन की शुरुआत यहाँ से। ठीक है, अब अगली बार उम्मीद करते हैं कि तुम लोग भी सही करोगे भाई। और जितने भी यूट्यूब पे क्लास देख रहे हैं अभी, तो आप लोग भी यहाँ पे क्वेश्चन दे रहे हो, तो मैं टाइम जरूर दूंगा, तो आप लोग भी कोशिश करो कि 1 मिनट के अंदर अंदर आप क्वेश्चन को डील कर सको, क्योंकि अभी बेसिक है ये। जब बड़े बड़े क्वेश्चन आएंगे तब थोड़ा और टाइम देंगे। एक तुम्हारे पास पेपर में पूछा गया है, सैनिक स्कूल में पूछा गया है, ये यहां पूछा गया है कि 40 का 20%, 40 का 20% कर पा दिया? मैंने तो क्वेश्चन नहीं लिखा अभी तक। मैंने बोला 40 का 20% कितना? 40 का 20% कितना हो भी क्या? साफ साफ बोल। 8। देखते हैं भाई, देखो 40 का 40 रहेगा, का मतलब भैया मल्टीपल, और 20 का 20% हटाते ही बटे में कितना आ जाएगा? 100। 1 0 से 1 0 कट गया, 1 0 से 1 0 कट गया, और 4 2 कितना हो जाएगा? 8। बिल्कुल ठीक, बहुत बढ़िया भाई, शाबाश तुम्हारा। अगला क्वेश्चन है, ये भी सैनिक स्कूल में आ चुका है, 2024 में आ रहा है। ये बोल रहा है 40% ऑफ 20% इज इक्वल टू, यानी 40% का 20% कितना? नहीं, वो दोनों जगह परसेंटेज अभी समझा नहीं, एक मिनट लिख रहा हूं मैं यहाँ। ये बोल रहा है 40% का 20% कितना, ये बोल रहा हूं। तो करो भाई, सबके सब करो, कोशिश करो कि सही आ जाए आंसर। कितना है? ऑफर में तो यहाँ वैल्यू नहीं है भाई, क्या कर रहा है? ऑफर में तो यहाँ वैल्यू ही नहीं है। 800 पक्का? देखो जरा, और कोई? करो करो, कोशिश करो, जल्दी कोशिश करो भाई। जल्दी कोशिश कर रहे? पक्का? देखते हैं भाई। कितना है? 800 या 8? पक्का? चल देखते हैं। देखो भाई इधर, अब मैं ऑप्शन देखता हूँ तो मैं ऑप्शन बोल देता हूँ। चलो, है ऑप्शन तुम्हारे पास है, चलो ठीक है आंसर अब मैं बता देता हूँ, अब आसान हो जाएगा तुम्हारे लिए। आंसर जो ऑप्शन दिए हैं इसमें सारे ऑप्शन है परसेंटेज में, अब बना दो, अब तो आसान है। परसेंटेज में ऑप्शन दिए हुए हैं, हाँ परसेंटेज में ऑप्शन दिए हुए हैं। अरे पॉइंट में नहीं है, परसेंटेज में, मतलब ना तो फ्रैक्शन में, सिंपल है नंबर, बस परसेंटेज में। अब बताओ कितना है? अब तो आसान है। चलो यहाँ देखो, 8%? पक्का? हाँ, हो गया, इसलिए दे दो आंसर 8%। इसका मतलब तभी तो रैंक 10 आ रही है। यही है, दिमाग लगाना है। देखो इसने पैन भी उठा रखा और ऐसे बोल दिया है। देखो कुछ नहीं करना था, ऑप्शन के ऊपर जाते बाद में ना, पहले देखना जैसे तुम लोगों ने करा होगा, मैं वही करूंगा पहले। ठीक है, तो मैंने क्या करा कि 40% हटाते बटे में भैया 100, का मतलब मल्टीपल, और 20 और बटे में क्या लगना है? 100। भैया ये था रूल? तो बिल्कुल नहीं था। 1 0 से 1 0 कट गया, 1 0 से 1 0 कट गया, और इससे कट गया कितनी बार? 25 बार। कटा ना 25 बार, और ये आ गया 2/25। किस किस का है 2/25? था किसी का? नहीं था, ये आना चाहिए था तुम्हारा। तो तूने क्या करा? तुम्हारा कहाँ क्या करा तूने? काटा था ऐसे ही। तो कहाँ आ रहा बता मेरे से, तो यार तेरे से क्या आ रहा है? जैसे आंसर ये लगा, क्या काटा पता? 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0 फिर डिवाइड कर दिया था तो फिर मल्टीप्लाई। खतरनाक आदमी है भाई। 2 0 है ना ऊपर, तो 2 ही 0 कट सकते ना, 4 0 तो ना काट पाएगा वो। ना मैंने ऐसे करा, अलग अलग काटे, दोनों 2 ही 0 काटे बस। एक इधर का काटा, एक इधर का काटा। तो तभी तो अगर एक इधर भाई बोल रहा है कि जैसे 40/100
गुणा के 20/100 है। तो ये बोल रहा है, क्या बोल रहा है, एक 0 इधर का काटा, एक इधर कैसे बोल रहा है, एक से एक हटा, ये से एक हटा ऐसे बोल रहा है। अरे भाई तो अभी तो बात तो वही बैठी ना, करना मल्टीपल इसके, कितना आ गया 8/100, कितना आ गया 4/25 आया नहीं। इसका मतलब तूने कैलकुलेशन में गलती करी कहीं ना कहीं। 8/100 है ना, फिर मैंने 2 जीरो छोड़ी, 0.08 लगा दिया। क्या बोल रहा तू, जैसे 8/100 है। अरे रुक जाइए, क्या बोल रहा है, क्या गलती आई, वो तो 2/25 आ रहे हैं, 4/25 कहाँ आ रहा है, ऊपर ऊपर कहाँ, ऊपर है। आपने यहाँ गलती कर रहा है, कहाँ पे लिखा गलत, आपने वहाँ 4 लिया, 2 आएगा, वही तो पता कहाँ पे दो, वहाँ 25 के ऊपर आएगा 2। 25 कहाँ है, ये जो है यहाँ पे हाँ 2, हाँ भैया, 2/25 आ रहा। 2/25 हाँ 4 बार कटा ना, ठीक है हाँ ठीक है, गलती हो गई थी हाँ ठीक है। तो देखो अब देखो, तुम्हें देखो ऑप्शन देखे और तुम्हें दिखा कि यार ऐसा तो ऑप्शन है ही नहीं कोई भी, और सब परसेंटेज में दिया है, मतलब इस डिजिट को बदलो परसेंटेज में, और परसेंटेज बदलने के लिए क्या करते हैं, बस हो तो क्या काम, कितनी बार कट गया 4 बार, और आंसर कितना आ गया 8%। बहुत बढ़िया भाई, इस भाई ने बिल्कुल एकदम सही दिया था। ठीक है ठीक है, एक और क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन करना। कितने क्वेश्चन हो गए, 3 क्वेश्चन है, बात नहीं, 10 का 20% प्लस 40 का 30% कितना, आ गया। आ भी गया, बहुत ब्रिलियंट है भाई, कितना है 9%। चलो इनको भी देने दे आंसर भी कराता हूँ, यहाँ पे कितना आ रहा है 9% आ रहा है सही में। चलो अब देखो, बीच में प्लस हो या माइनस हो या डिवाइड हो या मल्टीपल हो, पहले से तो दिक्कत नहीं है, सिखा रहे यार कैलकुलेशन। 10 का मतलब मल्टीपल, 20 परसेंटेज हटाते बटे में 100, बीच में प्लस है तो प्लस, 40 बटे नहीं याद नहीं बटे, का मतलब होता है मल्टीपल, और 30/100। ठीक है भाई, एक जीरो से एक जीरो कट गया, एक जीरो से एक जीरो कट गया, यानी इधर वाले में क्या आ गया ओनली 2, प्लस एक जीरो से एक जीरो कट गया, एक जीरो से एक जीरो कट गया, क्या आ गया उधर को 3 × 4 कितना आ गया 12, 4 से 12 नहीं होते तो है क्या, 4 से 12 नहीं होते क्या, और आंसर कितना आ गया 14 आ गया आंसर, तो 9 बोल रहे हो, 9 कहाँ से आ रहा भाई, अबे प्लस कर रहा है, कहाँ से प्लस कर रहा है, ये तो आपने मल्टीपल में तो प्लस कैसे कर सकता है इसको, ये देखो छोटी छोटी गलतियां बहुत भारी पड़ जाती है भाई, रैंकर्स वाले के भी बुरे हाल हो रहे कभी कभी तो है ना, तो ये जल्दीबाजी होती है, तो कोई भी बच्चा जल्दीबाजी नहीं करेगा। एक क्वेश्चन इसमें गलती हो रही है, अब मुझे उम्मीद है कि इसके बाद जितने भी क्वेश्चन आएंगे तुम सही करोगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन करो फिर। लो भाई अगला क्वेश्चन करो। चलो जो पेपर में आ रहा वही करो पहले। ठीक है, ये बोल रहा है कि व्हाट इज 20% ऑफ 1/7 ऑफ 1540। ठीक है, यानी 1540 का 1/7 का 20% कितना, ये बोल रहा है। करो भाई, कोई दिक्कत है क्या इसमें करने में, अगर डाउट हो तो बताना, मैं यही करवा देता हूँ डायरेक्ट। ठीक है, देखो फिर यहाँ पे सिंपल तो है, क्या दिक्कत है, बात नहीं। का मतलब क्या होता है तो रखना ही चाहिए, का मतलब मल्टीपल 1/7 इंटू 20/100, एक जीरो से सब मल्टीपल में तो एक जीरो से एक जीरो। ठीक है, अब ये कट गया, इससे कट रहा है 7 × 7 7 × 14 बिल्कुल कट रहा है। कितने बार कट गया 22 बार कट गया ना। अब आपस में सब मल्टीपल में तो यानी 22 × 2 कितना क्या आंसर 44। तो देखो कितना इजी क्वेश्चन है, तो इसमें दिक्कत क्या हो रही थी, यहाँ से घबराना थोड़ी ना है कि भैया ये तो इस बार ऐसे दे दिया, थोड़ा 1/, में दे दिया है, बस तो मुझे साइन पकड़ने हैं। समझ में आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं है। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ो। कौन सा नंबर पे पहुंचे, ऐप पे पहुंच गए ना, 6 पे पहुंच गए। लो करो भाई, हर बच्चा क्वेश्चन करेगा इसका। 2 का 5% प्लस
3 का 7% कितना? बेसिक क्वेश्चन है एकदम। आवाज नहीं करनी भाई, आवाज नहीं करनी है। कितना है राउत? 31। देखते हैं। देखो भाई, यहां देखो अब 2 का मतलब मल्टीपल 5/100 प्लस 3 का मतलब मल्टीपल 7/100। ठीक है, ये इससे कितनी बार कट गया? 20 बार कट गया। और ये इससे कितनी बार कट गया? 10 बार कट गया। यानी ऊपर क्या बचा? 1 और नीचे क्या बचा? 10। यानी 1/, कितना आ गया? 10। और प्लस क्या इधर भी कट रहा है? नहीं कट रहा है। इसके आपस में मल्टीपल करो। 21/100। कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? अब तुम्हारे पास यहाँ से 2 मेथड है। या तो लो इसका एलसीएम और या करो क्रॉस मेथड। बताओ कौन सा मेथड लगाऊं? क्रॉस लगाना है। ठीक है, डिमांड तुम्हारी क्रॉस की, तो क्रॉस करो। क्रॉस का मतलब इस भाई की मल्टीपल इधर, इस भाई की इधर, और इन दोनों के आपस में मल्टीपल। तो 100 × 1 कितना हो जाएगा? 100। बीच में करना प्लस 10 की मल्टीपल 2 21 में करके 210। सॉरी, और आपस में करो कितना आ गया? 1000। ठीक है, अब जब मैंने 100 प्लस 210 जोड़ा कितना आ गया? 310। इसके बाद मैं यहाँ कर रहा हूँ, कितना आ गया? 310। अब बटे में कितना आ गया? 1000। 1 0 से 1 0 कट गया, कितना आ गया? 31/100 आ गया आंसर भाई। और अगर पॉइंट में निकालना हो तो कितना रहा है? 0.31। बहुत बढ़िया भाई। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? अब नहीं, अच्छे से करना यार। बेसिक क्वेश्चन है, पेपर में आने के चांसेस यही बनाएंगे। तो एक अगला जो हमारे पास क्वेश्चन आ रहा है यहाँ पे, वो है 5% ऑफ x प्लस 16% ऑफ 75 इक्वल टू 16। तो यहाँ पे क्या पूछ रहा हूं? यहाँ पे पूछ रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ x, यानी x की वैल्यू ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ध्यान देना आप सभी लोग, यहाँ ध्यान देना। रूल वही है, कुछ नहीं अलग करना है, सेम टू सेम है। 5% परसेंटेज का मतलब बटे में 100, और का मतलब आ गया ये मल्टीपल, और x का x ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। प्लस 16% हटाते बटे में 100, और हाफ का मतलब होता है मल्टीपल 75 इक्वल टू कितना आ गया? 16। ठीक है भाई। अब यहाँ पे देखो कट रहा कुछ? कितनी बार कट गया? 20 टाइम्स। बहुत बड़े। ऊपर एक और कट रहा है 16 से 100। बिल्कुल। कितनी बार कट रहा है? 2 से गया, ये 2 से गया 8 बार, ये 2 से गया 50 बार, ये 2 से गया 4 बार, ये 2 से गया 25 बार। बहुत बढ़िया। और 4 से ये गया कितनी बार? नहीं, ये बीच में प्लस है। ठीक है, ये नहीं जाएगा। ठीक है ठीक है, रुक जाइए, अभी इसको आप लिख देंगे क्योंकि प्लस ना बीच में ध्यान नहीं दिया था। 25 से 75 गया कितनी बार? 3 बार। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ये हमारे पास यहाँ पे कितना है? 20/, में ऊपर है 1 × x कितना हो जाएगा गुल्लू? x/20। बीच में कौन है? प्लस 4, ही 4 बचा, नीचे बचा कुछ नहीं? प्लस का 4 बटे में कुछ नहीं, मतलब 1। ऊपर लिख रहा हूं मैं, थोड़ा ध्यान देना है। यहाँ पे हमारे पास क्या बच गया? यहाँ बचा 1/, में कितना है? 20, और इंटू एक्स। जब 1 की मल्टीपल x में करूंगा तो ऊपर क्या आ जाएगा भाई? x, यानी x/20। बीच में है प्लस, तो प्लस, ऊपर है 4, नीचे कुछ भी नहीं है, इसका मतलब मैं लिख सकता हूँ 4/1। और अच्छा 3 की मल्टीपल नहीं करी, इंटू 3, तो इसकी मल्टीपल करके कितना? 4 3 जा 12, यानी मैं लिख सकता हूँ 12/1 इक्वल टू कितना? 16। ठीक है, यहाँ पे वापस रूल आ गया भैया। इन दोनों क्या तो एलसीएम लो या पहले क्रॉस मल्टीपल करो। क्या करें भाई? क्रॉस मल्टीपल। ठीक है, 1 × x कितना हो जाएगा? x, बीच में प्लस है तो प्लस, 12 की मल्टीपल बीच में करनी है, कितना हो जाएगा? 240, और अपन में कितना? 20 इक्वल टू कितना? 16। ठीक है, अब यहाँ ध्यान दो, ये यहाँ पे हटाना है, इसका मतलब नीचे कुछ नहीं है, इसमें 1 लग लो। इसकी मल्टीपल इधर, इधर भी, यानी दोबारा क्रॉस मल्टीपल। 1 की मल्टीपल जिसमें भी करेंगे वही आएगा, यानी आ जाएगा x प्लस का 240 इक्वल टू 16 × 20। कितना आ गया भाई? 32, यानी 320। ये इधर प्लस का है तो उधर जाके हो जाएगा माइनस, तो यानी x इक्वल टू हो जाएगा 320 माइनस का 240, यानी x की फाइंड करना था, x की वैल्यू फाइंड करनी थी, x की वैल्यू। तो x की वैल्यू फाइंड करो, कितना है माइनस करके? 80, यानी x की वैल्यू आ गई 80। यही हमारे पास आंसर था भाई। तो कुछ भी नहीं है, थोड़ा बहुत क्वेश्चन दिखने में लेंथी हो सकता है,
तो उसे घबराना नहीं है किसी बच्चे को, ठीक है। अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, हल्का स्टेप आगे बढ़ते हैं। ईजी है वो भी लगता है कि नहीं, ईजी नहीं है, लेकिन बहुत ईजी। अगर प्रैक्टिस करोगे आप लोग तो इसमें दिक्कत नहीं होगी। और सभी बच्चे से उम्मीद भी हम यही कर रहे हैं कि हर बच्चा अच्छे से क्लास देख रहा होगा, सुन रहा होगा, ठीक है, ध्यान देना है। तो यहाँ पे तुम्हारे पास राजीव गांधी नवोदय विद्यालय में एक क्वेश्चन आया था, 50 ग्राम इज what % of 1 kg? 55 ग्राम, बात नहीं, इज what % of 1 kg, ठीक है। ये 25 लिख रखा। 25 लिख मैंने क्या बोला? आपने 45। अच्छा ना 25 ही है, एक सेकंड, 25 ही है। 25 ग्राम इज what, बात नहीं रहे, ठीक है, what % of 1 kg। ऐसे जब भी तुम्हारे पास क्वेश्चन आएगा, पैसे वाला क्वेश्चन भी आता है, तो जो पहले दिया है ना यूनिट तुम्हारे पास, उसको ऊपर रखनी है और बाद वाले को नीचे रखनी है। सिंपल याद रखना बस। क्या रूल होता है वो छोड़ो तुम, बेसिक होता है बिल्कुल, ठीक है। आगे कौन है, 25 या फिर 1 kg? 25 ग्राम ना, इसको ऊपर रखो, केजी को नीचे रख दो, यानी इसका सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। 25 ग्राम, इसको भैया ऊपर रखेंगे, ग्राम है तो ग्राम में रखो, और 1 kg है तो 1 kg नीचे रखो, ठीक है। अब क्या बोल रहा है ना, परसेंटेज में निकालना है, तो मल्टीपल कितना करना है, 100। वो बाद में करना, क्यों? क्योंकि तुम पहले यूनिट देखो, क्या इनकी दोनों की यूनिट एक जैसी है? एक की ग्राम है तो एक की क्या है, केजी है। तो पहले यूनिट एक जैसा लाना पड़ेगा। जब यूनिट एक जैसी आ जाएगी तब लगाना परसेंटेज बदलने के लिए, ठीक है। तो बताओ, मैंने बताया भी था कि छोटे को बड़ा बनाना आसान है कि बड़े को छोटा बनाना आसान है? बड़े को छोटा। 100 रुपए तुम्हारे पास है, मैंने बोल दिया जा भाई मोटू भाई जा, 100 रुपए को मेरे को 5 रुपए बना के ला, भाई तुरंत पेट भर के आ जाएगा। पता नहीं मोमो चाउमीन कौन कौन चाउमीन खाएगा, ये आसान हो जाएगा। लेकिन वही मैं अगर इसको 5 रुपए दूं और बोलूं जा मोटू भाई अभी 1 घंटे में मेरे को 5 रुपए के 100 रुपए बना के ला, 1 घंटे के पूरे महीने दिहाड़ी कमाता रहेगा, तब भी नहीं बनेगा इससे, है क्या नहीं? हाँ, इसका मतलब छोटे को बड़ा बनाना कठिन और बड़े को छोटा बनाना आसान। इसका मतलब तुम यहाँ पे कौन सी यूनिट बदलोगे? ऐसा नहीं है, देखो ग्राम को ये बदलोगे तब भी आंसर एक ही आएगा, इसको इसमें बदलोगे तब भी आंसर वही आएगा। लेकिन अपने लिए, ताकि ज्यादा कैलकुलेशन ना बढ़े, हमेशा छोटे इजी तरीके से करना चाहिए। और इजी क्या होता है, छोटे को बड़ा करना या बड़े को छोटा करना, है ना। तो करो भाई, कौन बड़ा है यहाँ पे, केजी। इसका मतलब इसको कन्वर्ट करो ग्राम में, है ना। और सबको पता होना चाहिए, अगर ग्राम तुम कन्वर्ट कर रहे हो तो तुम्हें यह पता होना चाहिए कि यूनिट कितनी होती है उसकी, ठीक है। 1 केजी में कितनी यूनिट होती है ग्राम की? 1000, यानी आ जाएगा 1 इंटू कितना, 1000 ग्राम, ठीक है। ये हमारे पास बन गया 25 ग्राम बटे में कितना, 1000 ग्राम। अच्छा 100 लिख दिया, 1000 लिख दो भाई, ठीक है, बन गया। अब इसी को मैंने क्या बनाना था, परसेंटेज में, तो मल्टीपल क्या हो जाएगा, 100, कोई दिक्कत नहीं। यानी हमारे पास हो जाएगा 25 बटे में आ जाएगा 1000 इंटू कितना, 100%। 2 जीरो से थोड़ा ऊपर लिखते हैं, अभी दिख रहा होगा। ये हमारे पास आ गया 25 बटे में आ गया 1000, और परसेंटेज बदलना है इसलिए क्या करेंगे, 100 से मल्टीपल। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट, यानी हमारे पास आंसर आ गया 25 बटे 10, 25 बटे 10, और अगर डिवाइड करूं तो आएगा 2.5। और किस में आ रहा आंसर हमारे पास, ग्राम, ठीक है भाई। अब ऑप्शन डिपेंड करेगा, अगर ग्राम में ऑप्शन नहीं दिए होंगे तो किलोग्राम में बदलना पड़ेगा, फिर हमें ये यूनिट बदलनी मजबूरी हो जाएगी, ठीक है। मैं ऑप्शन देख के आता हूँ एक बार, ऑप्शन में अगर ऐसा है तो बिल्कुल ठीक है, ग्राम में ही ऑप्शन है, ठीक है, और परसेंटेज है, ठीक है, समझ आ गया। यानी 2.5% आंसर आ गया, 2.5%, समझ में आ गया। और यही पेपर तुम्हारे पास एक और आ रहा है, ये हमारे पास है 190 में आ रहा है, 190 का पेपर है। अब इसको कन्वर्ट करना जरा है, यहां बोला गया है कि व्हाट परसेंटेज ऑफ 50 पैसे टू 4 रुपीज, व्हाट इज द परसेंट ऑफ 50 पैसे टू 4 रुपीज, यानी 50 पैसे 4 रुपए का कितना प्रतिशत है। मैंने पहले क्या दिया है, 50 पैसे ना, बोला ना मैंने, कुछ जो पहले दिया उसको ऊपर रखो। 50 पैसे दिए हैं तो 50 पैसे P4 पैसा रख रहा हूं मैं, ठीक है, और 4 रुपीज, रुपये के साइन में बना दे रहा हूं। और बदलना वाला किसमें है, परसेंटेज में। चलिए इस बार में लिखा देता हूं, पहले लिखा देता हूं, परसेंटेज में बदलना है, लगा दिया।
ठीक है, कितना है गुल्लू? 50। आंसर कितना है? 50। 50 आंसर है। तेरा कितना है भाई? 50 तो ऑप्शन में भी नहीं है भाई, क्या कर रहा है? यूनिट एक जैसे बनाए तूने पहले? हाँ। क्या बदला? 50/400। 400 हाँ। पक्का? तो 100 2 जीरो से 2 जीरो काट के होंगे, हाँ। तब क्या बचा? 1। अबे ऊपर क्या है? 50। ये तो गलतियां होती है। कितना आंसर? 1250। 12? 1250। 1250, लेकिन पीछे बता ना यूनिट क्या है। अब मैं बोलूँ परसेंटेज है यूनिट, क्या है आंसर? लो यहाँ देखो, फिर दिक्कत करा तो यहाँ देखो भैया, रुपए को पैसा बनाना आसान हो जाएगा। 4 रुपए को पैसा बदलना है, ठीक है। तो 50, ये पैसा तो ऐसे ही रहेगा। अब इसको यूनिट बदलनी है पैसे में, और 1 रुपए में कितना पैसा? 100। तो यानी हो जाएगा डायरेक्ट सीधा 400, ठीक है। और परसेंटेज में बदलने के लिए हमने पहले लिख दी ऊपर मल्टीपल 100। 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, ये हमारे पास आ गया 50/4, 50/4। और जब डिवाइड करूंगा इसको आ जाएगा 12.5%, यानी कितना आ गया? 12.5%, 12.5% आ रहा है भाई। तो कहाँ गलती हुई रे कोमर? ये 4 नहीं, 400 में 4 नहीं लिखा। 400 के 4 नहीं लिखा, फिर क्या लिखा फिर तूने? फिर सीधा आंसर 50 लिखा, 4 नहीं। तो ऐसे ऐसे खुरापात इंसान है रे भैया, थोड़ा आराम से करो, तो जल्दीबाजी नहीं करना है ना। कोशिश करो कि रैंक 1 एकलव्य में ही आ जाए। नवोदय में सिलेक्शन हो गया, बहुत अच्छी बात है, तो लेकिन अभी एकदम प्री माइंड मत रहो। अभी एकलव्य का पेपर बचा हुआ है, तो कम से कम वहाँ पे ये मत सोचो ना कि ऐसा करना है, वहाँ पे रैंक 1 लाने की सोचो कि रैंक 1 कैसे आएगी। समझ में आ गया? ठीक है, ये पेपर में आया हुआ क्वेश्चन था भाई, समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं है। ठीक है, एक और क्वेश्चन है, फिर करो जरा इस क्वेश्चन को। ये बोल रहा है 100 मीटर का 4 किलोमीटर कितना प्रतिशत? जो पहले दिया है ऊपर लगना, मैंने बोला था ना, यहां बोला उसने 100 क्या मीटर, और 4 बोला है km किलोमीटर। इसका परसेंटेज बनाओ, बोला परसेंटेज मल्टीपल 100, ठीक है। अब मेरे को यूनिट एक जैसे बनानी पड़ेगी पहले, तभी जाके कट पाएगा, वैसे नहीं कटेगा, ध्यान देना, ठीक है। समझ में आ गया? तो मेरे को किलोमीटर को बनाना है मीटर, आसान हो जाएगा। तो यानी हो जाएगा 100 मीटर, और बटे में कितना मीटर हो जाएगा फिर? 4000। क्यों? क्योंकि 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000 होते हैं, 1000 होते हैं। तो हो जाएगा 4000 मीटर, और इंटू 100। 1 जीरो से 1 जीरो से 1 जीरो से, यानी हमारे पास आ गया 10/4%। यानी मैं इसको लिख सकता हूं, इससे कट गया कितनी बार? 5 और 2, 5/2%। और पॉइंट में आंसर देना हो तो आ जाएगा 2.5 2.5% आ रहा भाई, 2.5। ठीक है। बहुत बढ़िया भाई। एक थोड़ा सा हल्का एडवांस क्वेश्चन तो बोल नहीं सकते उसको, बहुत बेसिक क्वेश्चन था वो भी। अब इसको करते हैं हम। ये हमारे पास पूछा गया है एकलव्य 2023। यहां पूछा गया है कि आउट ऑफ 300 स्टूडेंट्स, यानी टोटल छात्र कितने हैं भाई? स्टूडेंट कितने हैं? 300। आउट ऑफ 300 स्टूडेंट्स 120 आर गर्ल्स, यानी 120 क्या है? लड़कियां हैं। एंड दी रिमेनिंग आर बॉयज, बाकी बात जो बच गए वो क्या होंगे? बॉयज, ठीक है। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ बॉयज? तो बॉयज का परसेंटेज बताइए, हिंदी में बोले। 300 विद्यार्थियों में से 120 लड़कियां हैं और शेष लड़के हैं, तो लड़कों का प्रतिशत बताइए। अब देखो यहां देखो, बेसिक क्वेश्चन को समझो। यहां पे यहां बोला है कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं? 300। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं? 300, ठीक है। और उसमें बोला गया है कि गर्ल्स कितनी है? गर्ल्स हैं, और गर्ल्स बोला है गर्ल्स कितनी है? 120। तो तुम बताओ ना, तो बॉयज कितने बचेंगे फिर? बॉयज कितना बच गया? 180। बस हो तो गया काम खत्म। अब तुमसे ये पूछा है कि बॉयज का परसेंटेज में बोलो वैल्यू। भाई इतना तो चल गया पता कि कितने हमारे पास बॉयज आ रहे हैं, है ना। लेकिन पेपर में ये नहीं पूछा है बॉयज कितने हैं, वो बोल रहा है कि परसेंटेज में बोलो बॉयज की वैल्यू कितनी बैठ रही है। तो कोई दिक्कत नहीं, ध्यान दो। आज के बाद जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा हमेशा टोटल को रखा जाता है नीचे। टोटल कितना है यहाँ पे? 300। ठीक है, उनको रखा जाएगा नीचे।
और ऊपर जिसकी वैल्यू निकालनी है, बताओ गर्ल्स की निकालनी है परसेंटेज में या बॉयज की निकालने के लिए बोला है? बॉयज। तो बॉयज कितना है? 180। खत्म कहानी। कहा लेकिन अगर गर्ल्स पूछता गर्ल्स के ही बताओ तुम परसेंटेज में, तो यहाँ पे ऊपर एकदम कितना 120। और परसेंटेज बनाने के लिए 100 से क्या करते हैं रे भैया? मल्टीपल। 1 0 से 1 0 कट गया, 1 0 से 1 0 कट गया, ये हमारे पास आ गया 6 18 0 का 0, यानी कितना परसेंट बचे? 60%। इसका मतलब परसेंटेज में बोले हम बॉयज को कि 300 में से टोटल हमारे पास 180 बॉयज है। अगर हम इसी को बोलेंगे परसेंटेज में तो बोलेंगे 60% क्या हमारे पास क्लास में बॉयज है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे बोलता गर्ल्स का ही बताओ, तो गर्ल्स का क्या है ना, टोटल कितना था? 300 ऊपर नीचे रखते हैं, और ऊपर गर्ल्स कितना है? 120। और मल्टीपल हम क्या करते हैं? परसेंटेज बदलने के लिए सबको पता है 100 से क्या करते हैं? मल्टीपल। 2 0 से 2 0 कट गया, इसका मतलब कितना परसेंट आ गया? 40%। या भी डायरेक्ट यहाँ पे करो 60 हमने निकाल दिया भैया बॉयज का, और हर चीज अपने आप में कितने परसेंट होती है? 100। उसमें जब माइनस करेंगे 60, यानी गर्ल्स से निकल जाएगी कितनी? 40। समझ में आ गया भाई? बहुत बढ़िया भाई, बेहतरीन। तो इस तरीके से हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, अगली क्लास में भी आएंगे, उसका इंतजार आप लोगों को करना पड़ेगा, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अभी हमने परसेंटेज की एकदम बेसिक क्लास है हमारे पास, ये एडवांस नहीं है, ये तो बेसिक है बिल्कुल, परसेंटेज का बहुत बेस है। और पूरी उम्मीद कर रहे हैं जिस मेहनत से हम पढ़ा रहे हैं, क्लास में भी यहाँ पढ़ा रहे हैं, और यहाँ बच्चे हमारे पढ़ भी रहे हैं, ऐसे नहीं कि बच्चे मेहनत नहीं कर रहे। हमारे पास जितने बच्चे आते हैं काफी अच्छे बच्चे हैं, मतलब जो मेहनत कर रहे हैं, बहुत अच्छी मेहनत कर रहे हैं दिन रात, ठीक है। सुबह 3 साढ़े 3 4 बजे उठ रहे हैं और खूब मेहनत कर रहे हैं, और उनको रिजल्ट भी मिल रहा है। ऐसे नहीं आ रहे कि पूरे देहरादून डिस्ट्रिक्ट में इतने बच्चे में से हमारे पास बच्चे आ जाए, रैंक आ जाए 10 12 13 15 14 ऐसे रैंक आ जाए, ठीक है। इसलिए मेहनत लगती है, और जो बच्चे मेहनत कर भी रहे हैं, तो मैं उम्मीद करूंगा जो मैंने आज प्रतिशत कराया है एकदम डिट्टो बेस तो एकदम खत्म कर दिया हमने यहाँ ऑनलाइन भी, जो बेसिक क्लास है। और आप लोगों का एकलव्य का पेपर है 99.9% है, 99.9% चांस है कि जो मैंने आज यहाँ यूट्यूब पे क्लास दी है इससे बार क्वेश्चन एक भी नहीं आएगा। अभी अभी कल परसों तुम्हारे पास राजीव गांधी का पेपर था, वहां पे बेसिक क्वेश्चन आया था कन्वर्ट करने के लिए, राइट, कि परसेंटेज वैल्यू को सिंपलीफाई करो, बस सिंपलीफाई करना था, क्या दिक्कत है। जैसे हमने पहले नंबर पे करा, सेकंड नंबर पे करा था अभी सिंपलीफाई। तो हर बच्चे को बहुत ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा जिस हिसाब से हम पढ़ा रहे हैं यहाँ पे। इसकी अगली क्लास हम पूरी कोशिश करेंगे, अगली क्लास में हम यूट्यूब पे ही दे पाए, नहीं तो कम से कम ऑफलाइन क्लास में तो ऐसे भी मिलती है क्लास में, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन मिलते हैं वहाँ पे करने के लिए, ठीक है। क्योंकि परसेंटेज थोड़ा लंबा चैप्टर है, इतना आसान नहीं है वो, लेकिन हाँ बेसिक आपके हिसाब से जितना तुम्हारे कंपटीशन एग्जाम के साथ तुम्हारे आता है पेपर में, वो हमने यहीं पे खत्म कर दिया है। अगर अलग से भी नहीं पढ़ोगे तो पूरी संभावना है कि पेपर यहीं से बनने वाला है। इसके बाद हम कोशिश करेंगे कि आपके लिए एक और नया चैप्टर ला दिया जाए जो सबसे हार्ड लगता है बच्चों को, लॉस और प्रॉफिट, लाभ और हानि। पूरी कोशिश करेंगे हम कि हम आप तक ये चैप्टर भी पहुंचा पाए, क्योंकि वहां पे पक्का क्वेश्चन फंसने वाला है एकलव्य में, लाभ और हानि से, ठीक है। लाभ हानि से बेसिक क्वेश्चन आते हैं, जैसे हमारे पास बोल दिया, जैसे मार्कर है, मैंने बोला 50 का मैंने खरीदा और 30 का मैंने बेचा, इसका मतलब मेरे को हानि हुई है, तो सीधा पूछेगा कि हानि प्रतिशत बताओ कितना है। या मैंने बोल दिया मेरे पास एक बॉल है, मैंने बॉल खरीदी 300 की, बेची मैंने 600 में, तब बोलेगा मेरे को बताओ जरा लाभ प्रतिशत कितना हुआ। लाभ प्रतिशत यानी लॉस परसेंटेज या फिर प्रॉफिट परसेंटेज, ठीक है। और गेन वाला भी, गेन मतलब ये होता है, लाभ ही होता है। या कभी कभी हमारे पास इसमें सिंपल क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, जैसे बोलता है कि कोई वस्तु मेरे पास है, इतने में खरीदी, इतने में मैंने बेची, या मेरे कितने में बेचूं कि मेरे को इतना परसेंट का लाभ मिल जाए या इतना परसेंट की हानि हो जाए। तो ये सारे क्वेश्चन हम करेंगे लॉस प्रॉफिट में। तो आप लोग बेसब्र से जो इंतजार कर रहे थे परसेंटेज का, वो हमने आपके लिए क्लास ला दी है, और उम्मीद करते हैं हमारा जो हर एक बच्चा है काफ़ी अच्छा रिविजन मारेगा अपना, काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस करेगा। और इस वीडियो को जितने भी बच्चे हैं बहुत ही ज़्यादा शेयर करना, ताकि हर एक बच्चे तक ये वीडियो पहुंचे। और एक जो 8 अप्रैल को पेपर होने वाला है, उसमें हर एक बच्चे का क्या हो जाए, बेनिफिट हो जाए भाई, क्योंकि मैंने पहले ही बोल दिया इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। 8 अप्रैल का पेपर उठा के देख लेना, जितना तुम्हारे पास बेसिक आता है तुमने AI की क्लास में खत्म कर दिया मैंने आज। हर बच्चा इस क्लास को बहुत केयरफुली सुनना। अगर एक बार में कुछ प्रॉब्लम आ रही हो, एक बार में समझ नहीं आ रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं, फिर दूसरे दिन या कुछ टाइम बाद दोबारा देखो उस वीडियो को, कंप्लीट आगे स्पीड नहीं बढ़ानी है, एकदम डिट्टो बढ़ो आराम से। और जितने मैंने क्वेश्चन करवाए हैं, क्वेश्चन अपने आप भी हैंड प्रैक्टिस करा करो साथ साथ में, तभी जाके सीख पाओगे। अगर ऐसे रहोगे कि हाँ वीडियो देखनी है बस, मूवी तो ना चलानी है, ठीक है, या कोई कहानी नहीं चल रही है, ये मैथ है, चाहे कोई आज के डेट में तो ऐसा कोई सब्जेक्ट भी हो, बिना प्रैक्टिस का कुछ भी नहीं होता है। तो मैथ तो और भी बिल्कुल भी नहीं हो सकती। तो आप लोगों को बहुत अच्छे से मेहनत करनी है, ठीक है, ध्यान देना है। अगली क्लास का वेट कर रहे हैं जो भी बच्चे लॉस प्रॉफिट का, हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपके पास वो जल्द से जल्द हम पहुंचा पाएं, ठीक है। जब भी हमें खाली टाइम मिलेगा, जब भी हम कभी खाली रहेंगे, फ्री रहेंगे, तब हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम लॉस प्रॉफिट की वीडियो भी आपको एक बना के देते, कम से कम उसमें भी बेस,
क्योंकि हमारे पास लॉस प्रॉपर्टी की भी कम से कम 3 से 4 वीडियो बनती है जिसमें टाइम लगेगा। तो कम से कम बेस ताकि एकलव्य की जो हमारा पेपर है, जिस बच्चे ने कभी पढ़ा ही नहीं लॉस प्रॉफिट, तो कम से कम वो इतना तो करके जाए कि अगर बेसिक से क्वेश्चन आ जाए तो वो तो कम से कम गलत ना हो भाई। ठीक है, तो इस वीडियो को खूब शेयर करिएगा। धन्यवाद।